दोस्तों आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये महाकाल लोक का बनने का इतिहास इतना आसान नहीं था जितना आसान अभी के टाइम पर लग रहा है। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे महाकाल लोक पर आज तक कितने अटैक्स हुए हैं, कितनी बार इनका पुनर्निर्माण किया गया है, इनका इतिहास क्या रहा है, उज्जैन के महाकाल मंदिर का, महाकालेश्वर का इतिहास क्या है, इसको आज की वीडियो में हम लोग खंगालने वाले हैं। तो जैसा कि आपने आर्टिकल्स वगैरह में देख ही लिया होगा, न्यूज में चल ही रहा है, पीएम मोदी जी आज महाकाल लोक कॉरिडोर को लॉन्च करने वाले हैं। ये महाकाल लोक कॉरिडोर अभी जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर लॉन्च किया गया था उससे 9 गुना ज्यादा भव्य होगा और बड़ा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो महाकाल लोक किस प्रकार से है। पहले कुछ तस्वीरें आप देख लीजिए, थोड़ा सा जिससे माहौल बन जाए। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा महाकाल लोक। यहाँ पर मूर्तियां और मूर्तियों से रिलेटेड जानकारियां सारा कुछ प्रोवाइड किया गया बहुत ही हाईटेक मैनर में। मतलब आप जाएंगे जहां पर तो जो जो भी मूर्तियां आपको दिखेंगी उनके नीचे क्यूआर कोड लगा होगा और उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पूरा उस मूर्ति का इतिहास भूगोल सब पता लग जाएगा। साथ ही साथ आपको उसकी कथा भी पता लग जाएगी। ठीक है, जैसे भगवान शंकर जी इस मुद्रा में अगर खड़े हैं तो इस मुद्रा पर जो क्यूआर कोड लगा होगा उसको स्कैन करते ही पता लग जाएगा कि ये जो मूर्ति बनी है इसके पीछे का स्टोरी क्या है, कहानी क्या है, मतलब भगवान शंकर जी ने ऐसा कब किया था। ठीक है, ऐसे ही आप जब एंट्री करेंगे तो पिनाकी द्वार से एंट्री करते समय ही एक बड़ी सी भगवान गणेश की आपको मूर्ति दिखेगी और वहीं से होगा आपका श्री गणेश। तो आस्था का अद्भुत दोस्तों अलौकिक संगम है ये। 856 करोड़ की लागत वाला ये एक कॉरिडोर होगा दोस्तों। और उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 9 गुना ज्यादा बड़ा बनने जा रहा है। इसको बनाने में भी 4 साल लगे हैं। ठीक है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बनाने में उतना टाइम नहीं लगा, इसमें ज्यादा टाइम लगा है, इस वजह से ज्यादा भव्य बनाया जा रहा है। तो उज्जैन के महाकाल मंदिर को दोस्तों उद्घाटन करने से पहले इसको सजाया गया है खूब, बहुत ही खूबसूरती से। 7 शहरों से देसी विदेशी प्रकार के फूल लाए गए हैं। पीएम की सिक्योरिटी के लिए पूरा अच्छे तरीके से सिक्योरिटी रखी गई है। ये सब तो माहौल बिल्डिंग था। अब हम लोग बात करेंगे इसके इतिहास की। महाकाल मंदिर का इतिहास क्या रहा है। पहले महाकाल मंदिर दोस्तों कुछ इस प्रकार से भी आपको देखने को मिल रहा था। शायद आपको थोड़ा सा ब्लर तस्वीरें मिले, कारण यह है कि बहुत ही पुरानी है ये तस्वीरें। दोस्तों पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर। तो इसमें दोस्तों इसकी भी भव्यता और ज्यादा बढ़ जाती है और ऐसा माना जाता है कोई भी भक्त यहाँ पर आता है तो फिर खाली हाथ नहीं जाता है। वैसे तो ये मंदिर कब का बना हुआ है ये एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन इतिहास में जो जो घटनाएं हुई इस मंदिर के रिगार्डिंग इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जिक्र मिलता है महाकाल मंदिर में विक्रमादित्य से रिलेटेड। राजा विक्रमादित्य जिन्हें हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते थे, वो ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर परिसर का विस्तार करवाए थे और वहीं पर एक सभा बनवाई थी परिसर में, धर्म सभा, वहीं से ये न्याय भी दिया करते थे शुरुआत में। विक्रमादित्य कई प्रकार के प्रतिमाएं भी यहाँ पर बनवाए थे और इन सभी का वर्णन कालिदास जी, क्योंकि उनके दोस्तों जो नवरत्न हुआ करते थे उनमें से एक थे कालिदास जी, और उनका जो ग्रंथ था मेघदूत, उसी ग्रंथ में महाकाल मंदिर के बारे में कहा गया है, इसका जिक्र मिलता है। मेघदूत ग्रंथ में तो इसकी संध्या आरती के बारे में भी जिक्र किया गया है। लेकिन समय के साथ साथ जब मुस्लिम आक्रमण हुआ भारत में तो फिर मुस्लिमों ने, कई मुस्लिम राजाओं ने इस पर आक्रमण भी किए, जैसे इल्तुतमिश ने सबसे ज्यादा इसको नष्ट किया था। ऐसा माना जाता है, मुस्लिम इतिहासकार ने ही अपनी किताब में लिखा है कि 1234 में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला किया था और उस टाइम पर जैसे ही पता चला राजा देव को तो वो लड़ने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन जब तक वो पहुंचते तब तक फिर अटैक हो चुका था और तहस नहस कर दिया गया था। लेकिन राजा देपाल देव जो हैं वो रुके और उसको बनवाए दोबारा से मंदिर को। ठीक है, मंदिर दोबारा से उठ खड़ा हुआ। जैसे जैसे आक्रमण होता रहा वैसे वैसे वहां पर कुछ हिंदू राजा भी आते रहे और फिर उसको दोबारा से जीर्णोद्धार कराते रहे। यहाँ पर राजस्थान के शासकों के बारे में जिक्र है कि शिखर पर इसके सोने की परत चढ़वाई गई। राजस्थान के शासकों के द्वारा राजस्थान के राजा जयसिंह के बारे में बताया जाता है कि 1280 ईस्वी में महाकाल के शिखर पर शिलालेख और सोने की परत चढ़वाए थे। कोटि तीर्थ का निर्माण कराया था इन्होंने। इसके बाद 1300 ईस्वी में रणथंभौर के राजा हमीर जो हैं, सिप्रा स्थान, आपको पता है महाकाल का उज्जैन मंदिर या कहें उज्जैन शहर ही सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो सिप्रा या छिप्रा जिससे भी आप पढ़ते हो के बाद दर्शन करने आए थे और महाकाल मंदिर का विस्तार उन्होंने भी करवाया था। रणथंभौर के राजा हमीर थे। और 17वीं शताब्दी में दोस्तों मेवाड़ के राजा जगत सिंह थे और वो उज्जैन की तीर्थ यात्रा पर आए हुए थे और उन्होंने भी कई निर्माण कार्य करवाए थे।
इसके अलावा भी मराठा का भी ये माना जाता है, मराठा का भी योगदान माना जाता है इसमें। अभी कहा जाता है कि अभी जो वर्तमान स्वरूप है वो मराठाओं के द्वारा ही जो किया गया था जीर्णोद्धार, वही वाला स्वरूप अभी तक था। तो 18वीं सदी में मराठाओं का शासन शुरू हुआ और राजा रणोजी सिंधिया जो थे वो यहाँ के राजा थे, इस एरिया को आए थे। राजधानी उज्जैनी थी और रामचंद्र बाबा सेंडवी ने, जो कि उनके दीवान थे, इन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और तब से ये इसी प्रकार से बना हुआ है। अब जाकर के महाकाल मंदिर का और विस्तारीकरण किया जा रहा है, महाकाल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, महाकाल लोक कहा जा रहा है इसे। ये महाकाल लोक दोस्तों, जो अभी बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना था वाराणसी में, उससे 9 गुना ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। समय भी लिया है। देखिए ये 33 महीने में बन करके तैयार हुआ था विश्वनाथ कॉरिडोर, लेकिन ये कॉरिडोर 4 साल लग गए हैं इसको बनाने में। तो यही कारण है कि थोड़ा सा ये और ज्यादा भव्य और ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। महाकाल लोक की अगर बात करें, 856 करोड़ की लागत से बना है और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर 800 करोड़ की लागत से बनाया गया है। ये 47 हेक्टेयर में बन रहा है, ये 5 हेक्टेयर की जमीन पर बन रहा है। यहाँ पर कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अभी देखो 2 स्टेज में बनाया जा रहा है, फर्स्ट स्टेज ही बना हुआ है, अभी सेकंड स्टेज पर अभी और काम चल रहा है, यानी कि अभी और भव्य होगा। 351 करोड़ रुपए दोस्तों पहले चरण में ये महाकाल का आंगन बदलने में लगा। 6 मीटर लंबी सड़क बनाई गई, कई प्रतिमाएं, कई मूर्तियां लगाई गई जो शिव गाथा कहती हुई नजर आती हैं। ठीक है, और 108 स्तंभ यहाँ पर बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए पैदल पथ, गार्डन, ई व्हीकल, ये सारी सुविधाएं हैं। पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है इसको बनाते समय। और महाकाल की मूर्तियों के बारे में जानकारी के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया आपको, जो भी गाथाएं होंगी, जो भी शंकर भगवान से रिलेटेड जो भी कहानियां होंगी, जो भी कथाएं होंगी, उनको आप क्यूआर कोड स्कैन करते ही वीडियो और आर्टिकल्स के माध्यम से पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे। सभी मूर्तियों के नीचे क्यूआर कोड्स लगे होंगे और उनको स्कैन करते ही आपको उनकी कथाओं के बारे में पता लगेंगी। यहाँ पर बहुत सारी प्रतिमाओं के बारे में भी वर्णन किया गया है। जैसे 18 फीट की 8 प्रतिमाएं हैं, जिसमें नटराज जी की, गणेश जी, कार्तिकेय, दत्तात्रेय अवतार, पंचमुखी हनुमान, चंद्रशेखर महादेव कहानियां, शिव सती, समुद्र मंथन, ये सभी हैं। 15 फीट की ऊंचाई की 23 प्रतिमाएं हैं, जिसमें शिव नृत्य, 11 रुद्र, महेश्वर अवतार, अघोर अवतार, काल भैरव, सरफ, खंडोबा, वीरभद्र, दक्ष वध, शिव बारात, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। मतलब कि भव्यता में कोई भी कमी नहीं की गई है। और वाकई में दोस्तों महाकाल लोक एक महाकाल लोक ही है, समझो एक अलग ही लोक होगा, अलग ही दुनिया होगा। और आप लोग को भी मैं कहूंगा, अगर समय पाइएगा तो जरूर जाइएगा एक बार यहाँ पर दर्शन करने। फिलहाल ये तो थी हमारी छोटी सी एनालिसिस इस पर, महाकाल मंदिर पर। आपको वीडियो कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है जानकारी तो आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, सभी को ये जानकारी पता होनी चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।